दर्शाया जाता है। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है, एक तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, 4 एडजस्टमेंट मैंने ये पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन का क्या एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हमारे पास में, कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, या कई बार इसके साथ में स्टेशनरी भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं स्टेशनरी दिया हो तो। अब इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, सामग्री का उपभोग। सामग्री का उपभोग। बताओ मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, खर्चा है कि नहीं है? खर्चा है। मटेरियल परचेस करना क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कहां आना चाहिए एक्सपेंस होने पर? एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि पैसा जाएगा हमारे यहां से, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आना चाहिए क्योंकि खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और साल के एंड में 10,000 रुपए का माल मेरे पास अभी भी बचा हुआ पड़ा है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आना चाहिए, कितना आएगा? क्या 1 लाख पूरा आएगा, 10,000 जो बचा हुआ वो आएगा, या 90,000 आएगा जो हमने यूज ले लिया? इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इस साल खर्चा क्या हुआ। अगर इसको आप अच्छे से देखो तो क्या पता लग रहा है, भाई हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, क्लोजिंग में स्टॉक बचा हुआ पड़ा अभी तक हमारे पास 10,000 का, तो आपको नहीं लगता आपका वास्तव में खर्चा तो 90,000 का ही हुआ है ना? ये एक्सपेंस है भाई। 10,000 का बचा हुआ पड़ा है, ये तो आपके लिए एसेट्स बन गई एक तरीके से, आपका राइट है इसके ऊपर, बचा हुआ पड़ा है आपके पास। 1 लाख का आपने गुड्स खरीदा था, तो वास्तव में यूज कितना आ गया? 90,000। तो जो यूज आता है ना, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो इनकम एक्सपेंडिचर में अगर कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ हो, तो इस केस में हम उससे रिलेटेड कैलकुलेट करेंगे क्या? कंजम्पशन। कंजम्पशन कैलकुलेट कब करना है? जब आपको स्टॉक दिया हुआ उस चीज का। पहले चीज तो ये क्लियर करना, क्योंकि बताओ अगर आपको स्टॉक दिया हुआ ही नहीं है, ये लो, अब बताओ हमारा खर्चा कितना हुआ? पूरा 1 लाख ही हो गया, क्योंकि हमारे पास गुड्स तो बचा हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा 1 लाख हमने यूज ले लिया, तो सीधा इस वैल्यू को एक्सपेंडिचर में लिख देंगे पूरा 1 लाख, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस की चीज है कि अगर 1 लाख हमने खरीदा, 10,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, तो इस साल हमारा खर्चा तो 90,000 का ही हुआ है। तो इस साल की जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा तो कितना लिखूंगा? 90,000। ये पॉइंट क्लियर है। फिर मैंने कहा सपोज कीजिए साल के ओपनिंग में भी मेरे पास कुछ माल बचा हुआ था 20,000 का। क्या मतलब हुआ इसका? साल के स्टार्टिंग में जब हमने बुक स्टार्ट करी तो मेरे पास ऑलरेडी 20,000 का मटेरियल पड़ा था। फिर मैंने इस साल कितने का खरीद लिया? 1 लाख का और खरीद लिया। साल के एंड में मेरे पास बचा हुआ कितना है? 10,000। तो बता सकते इस बार मैंने यूज कितना ले लिया? 1,10,000। कैसे भाई? 20,000 का तो पड़ा था, 1 लाख का आपने और खरीद लिया, तो आपके पास माल अवेलेबल कितना हो गया? 1,20,000, जिसमें से 10,000 अभी भी आपके पास पड़ा है, तो बाकी 1,10 कहां गया? यूज आ गया, कंज्यूम कर लिया हमने, बिजनेस में यूज ले लिया। तो हमने बिजनेस में इस केस में यूज लिया 1,10,000। ये 1,10,000 क्या? कंजम्पशन। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? 1,10,000। समझ पा रहे हो? पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं तो सीधा अब मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, आप याद भी कर लोगे, लेकिन वो फॉर्मूला बने कैसे हमें ये चीज पता होनी चाहिए। मुझे बताओ ये ओपनिंग स्टॉक कहां आना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक क्या इस साल खरीदा है क्या हमने? ये तो ओपनिंग में पड़ा था, यानी ये पिछले साल का कोई होगा। तो रिसिप्ट पेमेंट में तो आने से रहा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो वो आता है जो इस साल हम पे करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो जाएगा बैलेंस शीट में, और कौन सी? ओपनिंग वाली में। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में। अच्छा, इस साल ये जो मैंने 1 लाख का माल खरीदा, ये कहां जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि खरीदा है तो पैसा चुकाया होगा, पैसा जाएगा मेरे यहां से, पेमेंट हो रहा है, तो ये जाएगा कहां? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो है कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये जाएगा बैलेंस शीट कौन सी वाली? क्लोजिंग में। कंजम्पशन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ पॉइंट? बस यही करना आपने को। अब हमें क्या करना है? हमें पहले निकालना कंजम्पशन। कंजम्पशन की बात कब आती है? जब क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है तो कंजम्पशन आएगा।
अगर मैं इन दोनों ही चीजों को गायब कर दूं तो मैं सीधा लिखूंगा 1 लाख का खरीदा और 1 लाख ही हमने यूज ले लिया होगा, तभी तो कुछ बचा नहीं है। समझ पा रहे हो? तो 1 लाख का 1 लाख ही कहां चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में भी। पॉइंट क्लियर है? चलो अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल बना के अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं। पहले तो हम कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या देखेंगे। कंजम्पशन का एक फॉर्मूला होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक मैंने कैसे निकाला था कंजम्पशन पता है? 20,000 था, 1 लाख जोड़ा तो क्या है 1,20,000, लास्ट में जो बचा वो घटाया तो क्या है कंजम्पशन। तो फॉर्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज, यानी जो हमने जो नेट खरीदा है माल वो, और लेस क्लोजिंग स्टॉक, बस। ठीक है, ये आ गया कंजम्पशन। और कंजम्पशन कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। आप नोटिस कर पा रहे हो जितने भी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं मेन हमारा फोकस कहां, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है, तभी तो एग्जैक्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाओगे। बाकी चीज तो इजी है। रिसिप्ट पेमेंट में क्या आएगा, रिसिप्ट हुआ या पेमेंट किया बस वो आएगा, उसमें तो पढ़ने से पता चल जाएगा कि कहां पैसा आ रहा है या कहां पे पैसा जा रहा है। ओपनिंग में अगर कोई एसेट्स पड़ी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है, क्लोजिंग में कोई एसेट्स बची हुई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेम जो अभी मैंने बनाया उसी को अपन ले लेते हैं। ओपनिंग में हमारे पास स्टॉक पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ये पड़ा था हमारे पास कितना 20,000। फिर हमने इस बार परचेज करी, परचेज वो करी हमने 1 लाख रुपए की, और मटेरियल खरीदा हमने। ठीक है, ये क्या परचेज किया हमने, मटेरियल परचेज किया। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हमारे पास मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000। क्वेश्चन कह रहा है इस सारे पॉइंट को आपको फाइनल अकाउंट में शो करना है, कर सकते हैं? आ रहा है? सबसे पहले क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम बनाएंगे सबसे फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में इनमें से क्या आएगा, हमने कहा ये तो आएगा नहीं, ये तो इस साल खरीदा थोड़ी है, ये वाला जो है ये इसी में से तो बचा हुआ था। परचेज जो हमने किया इस बार हमने पेमेंट किया, पैसा आया कि गया, गया। 2 में आएगा कि बाई में, बाई में, क्योंकि इधर पेमेंट आते हैं और इधर रिसिप्ट आती है। क्या लिखूंगा, बाय मटेरियल परचेज। कितने का मटेरियल खरीदा हमने, 1 लाख। परमजीत की बहन हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कहां आएगा कंजम्पशन, एक्सपेंस में या इनकम में, एक्सपेंस में, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, खर्चा ही हो रहा है एक तरीके से। एक्सपेंस इनकम क्या लिखेंगे, 2 कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। और इसके लिए अब अपने को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जहां अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, क्या फॉर्मूला होता है खुशबू, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे फर्स्ट हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है 20,000, 20,000। इसमें करना अपने को ऐड, क्या ऐड करना है, नेट परचेज। अच्छा, नेट का क्या मतलब होता है, परचेज और नेट परचेज में क्या डिफरेंस है, फिक्स परचेज, परचेज भी वेरिएबल और फिक्स होती है क्या, निकम्मो 11th क्लास में पढ़ रखा है। 2 तरीके की परचेज होती है, कैश और क्रेडिट। कैश में भी हम गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट में भी हम गुड्स परचेज करते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो जो परचेज आती है वो होती है ग्रॉस परचेज, उसमें से हम करते हैं माइनस परचेज रिटर्न। तो
ग्रोस में से अगर अपन रिटर्न माइनस कर देते हैं तो आता है नेट परचेज। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें रिटर्न तो दिया हुआ नहीं है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, जो दिया हुआ होगा वही नेट हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज हमें कितनी दे रखी है 1 लाख। टोटल हमारे पास गुड्स होना चाहिए था 1,20,000 का, जिसमें से माइनस हमारे पास क्लोजिंग में गुड्स कितना अवेलेबल है 10,000। तो हमने कहा 1,20,000 का माल हमारे पास होना चाहिए था, हमारे पास 10,000 का ये, तो बाकी 1,10 का क्या हुआ, उड़ गया। क्या उड़ गया? नहीं, हमने यूज ले लिया, हमने कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया। भाई खर्चा कितना होना चाहिए? अगर मैं आपको बोलूं पापा ने सुबह 10 रुपए दिए, शाम तक आपकी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे हुए, तो आपका खर्चा कितना होगा? 100 रुपए आपको पापा ने सुबह दिए, शाम को उन्होंने आपकी जेब चेक करी, उसमें से 20 रुपए बचे हुए मिले, तो आपने कितना खर्चा कर दिया? तो खर्चे में 80 आएंगे ना कि 100 लिख दोगे? वही है, हमारे पास इतना माल पड़ा था, इतना तो बचा हुआ ही है, तो जो बचा हुआ वो एक्सपेंस थोड़ी ना होगा, जो खत्म हो गया वो हमने यूज ले लिया। तो हमने कहा कंज्यूम कितना कर लिया 1,10,000, ये 1,10,000 का हमने गुड्स यूज ले लिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या बनाएंगे? कौन सी? ओपनिंग। अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000। अच्छा डेट तो इसने दे ही नहीं रखी, तो अपन ब्रैकेट में ओपनिंग ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी साइड होती है? एक हमारे पास अदर एडजस्टमेंट में आता है फर्स्ट डोनेशन। अब डोनेशन जो है इसमें अपने को ये पढ़ना है, डोनेशन, डोनेशन बोल दूं या चैरिटी बोल दूं, दोनों का एक ही मतलब होगा। बोल सकते हैं इसको हिंदी में दान। हम किसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लब्स होते हैं जिनके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब ये जो क्लब है ये अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं अपने मेंबर्स को, या अपने समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, जैसे कई स्कूल्स होते हैं, वो भी एक क्लब है जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो स्कूल चलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं। तो इस केस में आसपास के जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, ठीक है, साहूकार जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इनको दान देते हैं। क्या देते हैं? दान। अब ये जो दान होता है या जो चैरिटी होती है दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे? फर्स्ट जो हमारे पास डोनेशन होता है, दान, फर्स्ट जो हमारे पास डोनेशन होता है उसे अपन बोलते हैं जनरल या नॉर्मल डोनेशन। नॉर्मल डोनेशन, ठीक है, सामान्य दान, सामान्य दान। और दूसरा हमारे पास होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जिसे अपन कह सकते हैं विशिष्ट दान। विशिष्ट दान। अब दोनों में फर्क क्या है?
नॉर्मल डोनेशन जब मिलता है तो इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है। उस आदमी ने आके ऐसे बोल दिया चलो मैं आपको 20,000 रुपए दान देता हूं या मैं आपको 50,000 रुपए दान देता हूं, उसने ये नहीं बताया दान किसके पर्पस से दे रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये लो 10,000 फ्रिज ले लेना, ये लो 20,000, ये लो 50,000 एक कमरा बनवा लेना अपने यहाँ पर। तो उसने जो मुझे स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई दान दिया है वो स्पेसिफिक डोनेशन में आएगा। और नॉर्मली जो हमें दान मिलता है जिसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल या नॉर्मल डोनेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, नो स्पेशल रीजन, कोई भी इसका स्पेशल रीजन नहीं होता है, जबकि इसका स्पेशल एक रीजन होगा क्यों आपको दान मिला। स्पेसिफिक टास्क के लिए मिलेगा, स्पेशल वर्क के लिए मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्या मतलब हुआ इसका, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ने दान दिया कि जाओ आपके पास बिल्डिंग नहीं है बढ़िया से बिल्डिंग बना लो, दिव्यांशु बोलते रहते रूम है ना ऐसे। और एक कहीं पर मुझे नॉर्मली डोनेशन मिला, डोनेशन 30,000, मुझे 30,000 रुपए सिर्फ डोनेशन मिला। और यही अगर मैं ये बोलूं मुझे 3 लाख रुपए का बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला, तो दोनों में अंतर आ गया। सिर्फ डोनेशन बोला नॉर्मल इनकम होती है, लेकिन स्पेशल काम के लिए अगर आपको डोनेशन मिला वो क्या बन जाता है हमारे लिए, स्पेशल डोनेशन। अब सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल जो डोनेशन होता है इसको नॉर्मल इनकम माना जाता है और इसे नॉर्मल इनकम मानकर हम शो करते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस अकाउंट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और क्या माना जाएगा उसे, इनकम मिला है मुझे। लेकिन अगर स्पेशल डोनेशन कभी बोल देता है तो ये कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, इसे सीधा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कहां पर, बैलेंस शीट में। इसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में भी कहां, लाइबिलिटी साइड में। सर मिला है लाइबिलिटी कैसे हो गया, एक बात बताओ कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी। कैपिटल होता है क्या, बिजनेस के ओनर ने जो पैसा लगाया वो क्या बिजनेस का नहीं है, क्या है तो बिजनेस का, लेकिन हमें वापस पे करना है। उसी तरीके से जो डोनेशन मिला है ना अपने को, हम कौन है जब अकाउंटिंग करते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम बिजनेस हैं। मुझे किसी ने डोनेशन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो इस डोनेशन का यूज मुझे मेंबर्स के लिए करना है। यानी हमारी लाइबिलिटी रहेगी, जब तक मैं बिल्डिंग नहीं बना देता ये मेरी लाइबिलिटी में शो होगा, और जिस दिन मैंने बिल्डिंग बना दी वो हमारी एसेट्स बन जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। तो स्पेशल डोनेशन बैलेंस शीट में जाना चाहिए, बैलेंस शीट में भी कहां, लाइबिलिटी साइड के अंदर। नॉर्मल डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहां तक, इसको छाप दो, बस इतना ही है इसमें। अब देखो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब अब जो करा रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट है,